धरती पर नर्क कहे जाने वाले नॉर्थ कोरिया में कैसी है लोगों की जिंदगी? क्या है प्लेजर स्क्वाड का राज? आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के सोल्जर स्कूली लड़कियों को अगवा करते हैं? क्या कारण था जो किम जोंग ने एक प्रेग्नेंट औरत को मरवा दिया? कितना खतरनाक है किम का पूल, जिसमें जाते ही जनरल की आंखें पूरी नॉर्थ कोरिया में गूंज उठती हैं? क्या नॉर्थ कोरिया में आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं? कितना टफ है यहाँ जाने का प्रोसेस? वो कौन कौन से रूल्स हैं जो नॉर्थ कोरिया जाने वाले हर यात्री को मानने होते हैं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, ऑफिशियली पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से पहचान रखने वाले नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के नॉर्थ में बसा हुआ एक ऐसा देश है जिसके बारे में जानने के लिए लोग हर पल एक्साइटेड रहते हैं। वजह है किम जोंग उन। यूं तो गुजरे 100 सालों में ऐसे कई खूंखार, क्रूर, खतरनाक तानाशाह हुए हैं जिनके जुल्मो सितम की दास्तान रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह यानी किम जोंग उन हिटलर के बाद अब तक का सबसे क्रूर और खूंखार तानाशाह माना जाता है। वैसे तो किम से जुड़ी कई अजीबोगरीब बातें और चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली है प्लेजर स्क्वाड। ये किम सहित तमाम लीडर्स की थकान मिटाने का एक अड्डा है जहां हर साल 25 कुंवारी, खूबसूरत, जवान और वर्जिन स्कूली लड़कियों को लाया जाता है। इन लड़कियों को स्कूल के बाहर से नॉर्थ कोरिया के सैनिक अचानक उठाते हैं। इसके बाद इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि लड़कियां वर्जिन हैं भी या नहीं। लड़कियां अगर वर्जिन नहीं हुई या थोड़ी सी भी मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो उन्हें प्लेजर स्क्वाड में जाने का मौका नहीं मिलता। जबकि सभी टेस्ट पास करने के बाद इन लड़कियों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिसमें से पहले ग्रुप को मसाज के लिए, दूसरे को नाच गाने और तीसरे को किम सहित उसके नेताओं, पार्टनर्स, दोस्तों को खुश करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ग्रुप में सबसे खूबसूरत लड़कियां किम जोंग उन को खुश करती हैं, जबकि बाकी दूसरे लीडर्स को 20 साल की होते ही इन लड़कियों की शादी राजनेताओं के बॉडीगार्ड से कर दी जाती है। कहते हैं कि रहम नाम का शब्द किम के डिक्शनरी में है ही नहीं। छोटी सी गलती पर किसी की जान लेना किम के बाएं हाथ का खेल है और इसके एक नहीं कई किस्से और उदाहरण है, जिनमें सबसे पहले है किम के फूफा। साल 2011 में पिता की मौत के बाद किम को राजनीति का दांवपेच सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके फूफा जेंग सोंग थाक थे। लेकिन 12 दिसंबर 2013 को किम ने अपने फूफा को 120 जंगली और भूखे कुत्तों के सामने छुड़वा दिया। कुत्तों ने नोच नोच के जेंग सोंग को बेरहमी से मार डाला, जबकि किम जोंग सहित 300 अधिकारी ये नजारा बाड़े के बाहर खड़े देखते रहे। किम जोंग उन जितना अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर है, उतने ही चर्चे किम के हैरान कर देने वाले कानूनों के भी होते हैं। सिर्फ फूफा ही नहीं, किम ने तो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। जब भाई किम जोंग नेम ने किम जोंग उन का विरोध किया तब 13 फरवरी 2017 को किम जोंग ने मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे जहर देकर मरवा दिया। किम के परिवार के अलावा नॉर्थ कोरिया के सैनिकों, अफसरों, वरिष्ठ अधिकारियों और लीडर्स में भी किम जोंग उन का खौफ दौड़ता है, क्योंकि अधिकारियों की एक चूक उन्हें मौत की नींद सुला सकती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ होइंग योंग के साथ हुआ। दरअसल होइंग योंग को मीटिंग के दौरान किम जोंग के सामने एक बार झपकी आ गई, बस फिर क्या था, किम का माथा ठनक गया और उसने तुरंत होइंग योंग को अरेस्ट कर एंटर एयरक्राफ्ट गन से शूट करवा दिया। जबकि आज से लगभग 5 साल पहले किम ने अपने एक और जनरल को तालाब में फेंकवा दिया था। लेकिन अगर आप इस सजा को छोटा समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये तालाब किम जोंग उन के आलीशान महल में बना हुआ तालाब था, जिसमें किम ने परिहाना मछलियों को पाल रखा है, जिनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, और उस जनरल को भी इन्हीं मछलियों का निवाला बनाया गया था। नॉर्थ कोरिया को आज के समय में नर्क के बराबर समझा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां किम जोंग उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जबकि हकीकत में नॉर्थ कोरिया भी एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को वोट किम को ही देना होता है, क्योंकि ऐसा ना करने वालों को सजाए मौत दी जाती है। इसलिए नॉर्थ कोरिया की जनता तो क्या, कोई लीडर भी किम के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत नहीं करता। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया जहां 2024 को विदा कर 2025 में एंटर कर चुकी है, वहीं नॉर्थ कोरिया में लोग 113 को विदा कर 114 के आने का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, इस देश का कैलेंडर बिल्कुल अलग है, जिसे कोरिया के पूर्व शासक किम इल सुंग के जन्म की तारीख के हिसाब से 15 अप्रैल 1912 से शुरू किया गया था। देश चाहे जो भी हो दोस्तों, उसका राजधानी शहर हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग राजधानी में बसना चाहते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के गरीबों को ये इजाजत नहीं है। किम को गरीबों से इतनी नफरत है कि देश की राजधानी पियोंगयांग में उनका आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी तरह साउथ कोरिया देश में ड्रामा सॉन्ग देखने पर भी मनाही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किम के एक इशारे पर 30 नाबालिग छात्रों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन बच्चों ने साउथ कोरिया का ड्रामा देख लिया था। जब ये बात किम तक पहुंची तो सभी बच्चों को बेरहमी से मरवा दिया गया। इस देश में बाइबल या दूसरे किसी भी धर्म ग्रंथ को रखना भी मना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो सजा इतनी भयानक होगी कि आने वाली 3 पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के नियमों के हिसाब से एक व्यक्ति की गलती की सजा
उसकी 3 पीढ़ियों को दी जाती है, यानी आपकी गलती की सजा आपके बेटे और बेटे के बेटे भी भुगतेंगे। इस देश में पॉर्न वीडियोस या वल्गर कंटेंट देखने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है और अगर किसी ने गलती से भी ये गलती की तो उसे मौत की सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, इस देश में लैपटॉप खरीदने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। लैपटॉप हो या कंप्यूटर अगर सरकार की परमिशन के बिना खरीदा तो बकायदा सजा दी जाती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया में महंगाई इतनी है कि आम आदमी चाहकर भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खरीद सकता और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो जानबूझकर नहीं खरीदते कि कहीं कोई गलती ना हो जाए वरना अंजाम बुरा होगा। इस देश में इंटरनेट भी लिमिटेड ही है। देश के पास अपना ही इंटरनेट सिस्टम है जिस पर आप सिर्फ 28 वेबसाइट्स को ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स पर भी आप जो कंटेंट देखेंगे वो सरकार की मर्जी से देखेंगे। हमारे देश में जहां सुप्रीम लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, सीएम और तमाम नेताओं को उल्टी सीधी बातें बोलना एक आम बात है, वहीं नॉर्थ कोरिया में ये सबसे बड़ा क्राइम है। इस देश में किम जोंग उन को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसके खिलाफ एक छोटी सी बात भी व्यक्ति का जनाजा उठने का कारण बन सकती है। इसलिए इस देश में जाने वाले ट्रेवलर्स को भी पहले से ही हिदायत दे दी जाती है कि आप यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन यहाँ के लीडर या देश के रूल्स या फिर लोगों के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें ना करें वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उदाहरण के लिए आप सोनी पिक्चर्स को ही देख लीजिए, जिसने एक बार किम जोंग उन के असैसिनेशन पर एक पिक्चर बना दी थी, जिसके बाद सोनी पिक्चर्स के सभी कंप्यूटर्स को हैक कर उनके डेटा को लीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उनकी 3 से 4 अनरिलीज पिक्चर्स को भी रिलीज कर दिया गया था, जिस वजह से सोनी पिक्चर्स को $15 मिलियन का नुकसान हुआ। बाद में अमेरिका ने इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ बताया। तो आप खुद सोचिए, जब अमेरिकन बेस्ड कंपनी का किम ये हाल कर सकता है तो आम इंसान का क्या ही करेगा। हालांकि ये सभी स्टोरीज लोगों को नॉर्थ कोरिया जाने के लिए प्रवोक करती है। हर साल लाखों लोग नॉर्थ कोरिया के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, पर हर किसी को यह मौका नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें मिलता है वो नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत जगहों का दीदार कर पाते हैं, जैसे प्योंगयांग। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का सबसे खूबसूरत, अमीर तरीन और एक आकर्षक शहर है, जहां पर आपको चारों तरफ अमीरी, लग्जरियस लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। लेकिन इस शहर में लोकल लोगों से बातचीत करना मना है, इसलिए भूल कर भी ऐसी कोशिश ना करें। ट्रायम्फ के आर्क। प्योंगयांग में ही मौजूद है आर्क ऑफ ट्रायम्फ, जिसे 1925 से 1945 के बीच में बनाया गया था। 25,500 ब्लॉकों से बनी इस जगह को बारीक सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार किया गया है, जो शाम की चांदनी में बहुत ही ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इसके बाद आप जा सकते हैं यांगकाक्डो होटल, जिसे नॉर्थ कोरिया के सबसे बेस्ट, महंगे और लग्जरियस होटल्स में शुमार किया जाता है। चलिए अब चलते हैं म्योयांगसन, जिसे रहस्यमय पहाड़ों की गिनती में शुमार किया जाता है, लेकिन हरी भरी वादियों, कोहरे की धुंध, आसमान की रंगत और बारिश में लहराती झाड़ियों से घिरा ये पर्वत बेहद शानदार है, जिसे देखना सपना सच होने जैसा है। इसलिए नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिले तो म्योयांगसन जाना बिल्कुल भी ना भूले। अब आप जा सकते हैं केसन फन फेयर, जो प्योंगयांग शहर के बीचों बीच मौजूद एक एंटरटेनिंग पार्क है। ये लोकल लोगों के बीच बहुत फेमस है और यहाँ एंट्री फीस €1 पर पर्सन है। पार्क में घूमने के लिए बम कार, वॉमिटिनेटर, वॉकिंग स्ट्रीट और भी बहुत कुछ है, जो टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया जाएं और कुम सुमन मेमोरियल पैलेस ना देखें तो ट्रिप मानो भाई अधूरी सी फील हो सकती है। दरअसल ये किम जोंग अल का समाधि स्थल है और यहाँ पर हर पल एक अलग ही शांति रहती है। इस जगह पर ज्यादा हंसना, बोलना और कुछ भी उलट पुलट कहना पर्यटकों को भारी पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पहले ही यहाँ शांति बनाए रखने की हिदायत दे दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको कई सारे नियम मानने होंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया में जाने से पहले आपको सभी सोशल साइट्स, लाइक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी साइट्स नॉर्थ कोरिया में बैन है। यहाँ पे आप कैमरा तो लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज की तस्वीर खींचना मना है। यहाँ आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर, मिलिट्री पर्सन, पुलिस, कंस्ट्रक्शन साइट, पब्लिक बिल्डिंग की तस्वीरें नहीं खींच सकते हैं। देश में कुछ जगहों को फोटोग्राफी ना करने वाले रूल से आजाद रखा गया है, लेकिन इनके अलावा कहीं भी फोटोग्राफी करना भारी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ कोरिया के किसी लीडर या उनके स्टैचू की तस्वीर ले रहे हैं तो वो फुल फ्रेम में होनी चाहिए। कहीं से भी कटी पिटी हुई तो परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किम जोंग उन को उंगली दिखाते हैं या उन्हें इंसल्टिंग पोज में देखते हैं तो आपको सजाए मौत हो सकती है। साल 2023 की ही बात है जब हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वीमेन को मार दिया गया था, क्योंकि उसने एक वीडियो में डांस करते हुए गलती से किम जोंग उन की तरफ पॉइंट कर दिया था, लेकिन उसे इस गलती के लिए मार दिया गया। यहाँ तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया 17 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में पहुँचते हैं तो गलती से भी हंसने मुस्कुराने की गलती तो छोड़िए, कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये 10 दिन नॉर्थ कोरिया में मॉर्निंग पीरियड की तरह मनाए जाते हैं, यानी ये 10 दिन शोक मनाने के होते हैं।
दरअसल 17 दिसंबर 2011 को नॉर्थ के फॉर्मर लीडर और किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की मौत हुई थी। इसके बाद से ही किम जोंग उन ने 17 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मॉर्निंग पीरियड यानी शोक समय घोषित कर दिया था। इस बीच नॉर्थ कोरिया में देसी हो या विदेशी, किसी को भी हंसने, मुस्कुराने और किसी भी तरह का फेस्टिवल या पार्टी करने की भी परमिशन नहीं होती है। अगर इस दौरान किसी का बर्थडे भी है तो उसे भी अपना बर्थडे ना मनाने की हिदायत दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर इस टाइम पीरियड में किसी के घर में डेथ हो जाए तो बॉडी का अंतिम संस्कार इस मॉर्निंग पीरियड के खत्म होने के बाद किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग इस देश को छोड़कर भागना चाहते हैं। वैसे अगर आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेवल एजेंसी से कांटेक्ट करना होगा और वीजा के लिए ट्रेवल एजेंसी की सलाह लेनी होगी। बात करें या घूमने में होने वाले खर्चे की तो इसके लिए आपको 3 से 4 लाख रुपए तो कम से कम लगेंगे ही, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ प्योंगयांग जाने का खर्चा ही 1,50,000 रुपए है। इसलिए बजट हैवी बनाकर जाए और रूल्स का बहुत ध्यान रखे। उम्मीद है नॉर्थ कोरिया और उससे जुड़ी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।